नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रामा क्लासेस में। और आज हम लोग जानने वाले हैं 12वीं के इतिहास के ईंट, मनके और अस्थियां, जो कि पहला चैप्टर में है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता। और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट है 2023 के लिए, अब जो भी जैक बोर्ड से 2023 में एग्ज़ाम लिख रहे हैं 12वीं का, तो उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबों को देखेंगे और उनका आंसर जानेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी? मोहरें का मतलब जो मोहर होता है जिसमें वो कुछ अपना लोगो वो डालते हैं, तो मोहरें किस चीज़ की बनी थी? तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर होगा सेल खड़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, सेल खड़ी। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। जिसमें पहला ऑप्शन में था लोहा, तांबा, कांसा, ये तीन चीज़ नहीं होगा। ये तीन चीज़ों का ये बना ही नहीं था। किससे बना था? सेल खड़ी का बना हुआ था। तो ये पहला हुआ सेल खड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली एक जगह का नाम है। बनावली क्या है? एक जगह का नाम है। पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 1 में है हरियाणा, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन से गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। इसका सही आंसर क्या होगा? हरियाणा, चूँकि पंजाब में नहीं है, गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, लोथल। लोथल एक जगह का नाम है, आप लोग पढ़े हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता का ही अंग है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 में है सिंधु नदी, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है व्यास नदी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है भोगवा नदी, यही होगा भोगवा नदी। सही आंसर होगा भोगवा नदी। डी रावी, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? धातु, सिंधु घाटी के निवासियों को कौन से धातु का ज्ञान नहीं था? जिसमें ऑप्शन नंबर पहला में है सोना, दूसरा में है चांदी, तीसरा में है लोहा, चौथा में है तांबा। आप लोगों को ये जानना है कि सिंधु घाटी निवासियों के किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सोना का ज्ञान था, लोहा का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, लेकिन उसको चांदी का ज्ञान नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आप लोग सबसे पहले पढ़े होंगे, सबसे पहली जो भाग होती है वो होती पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग का मतलब आदमी तो रह रहा था, लेकिन उस समय ना तो वो आग के बारे में खोज किए थे, न ही चक्का के बारे में खोज किए थे, न ही वो घर में रहते थे, और न ही किसी प्रकार की उनका आज के जैसा जीवन शैली था। उसके बाद आता है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में क्या होता था? लोग अपने घरों में झोपड़ी में ही रहते थे, और उनको पेड़ों के बारे में, आग के बारे में, कपड़े के रूप में जो जानवरों के छाल प्रयोग करते उसके बारे में जानकारी थी, चक्का के बारे में भी जानकारी थी। उसके बाद आता है कांस्य युग, जिनमें सारे बर्तन कांसे के बने होते। फिर आते लोह युग। तो इसका सही जो आंसर होगा, वो सही आंसर होगा इसका कांस्य युग। कौन युग का? कांस्य युग। सबसे पुराना युग हुआ पूर्व पाषाण, उससे बाद वाला हो गया नवपाषाण। तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। और लोह युग जो है कांस्य युग के बाद आया, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। सही आंसर होगा कांस्य युग। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा जो सभ्यता था वो किस पर आधारित था? उसका प्रमुख काम क्या था? व्यापार करना, कृषि करना, पशुपालन करना, शिकार करना। तो इसमें सही आंसर होगा व्यापार करना। उनका जो जीवन शैली था वो व्यापार पर ही आधारित था। तो इस तरह से कह सकते हैं हड़प्पा संस्कृति जो आधारित था वो किस पर था? व्यापार पर आधारित था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। उपासना मतलब वो पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? भगवान विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। हमको ये जानना है वे हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते? तो विष्णु की उपासना नहीं होगी, वरुण की नहीं होगी, इंद्र की भी नहीं होगी, तो मातृ देवी ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप, स्वरूप का मतलब वो किस प्रकार से जीवन शैली जीते थे। तो इसमें जानना ग्रामीण जीवन सभ्यता मतलब लोग गांवों में रहते थे। वैसा तो था नहीं, चूँकि आप पढ़े होंगे। विशाल स्नानागार, एकदम लंबे क्रॉस वाली सड़क, चौड़े। भोजन संग्राहक सभ्यता, जो जंगलों से भोजन को चुनते हैं उसको कहते हैं भोजन संग्राहक सभ्यता। कबीलाई सभ्यता, कबीलाई सभ्यता का मतलब जो घूम घूम कर इधर से उधर पशु चराते हैं, उस प्रकार के सभ्यता वाले लोगों को कहते हैं कबीलाई सभ्यता। तो यहाँ देखिए, ग्रामीण तो नहीं होगा, संग्राहक भी नहीं होगा, कबीलाई भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? शहरी सभ्यता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। आप लोग उसके बहुत सारे नगरों के बारे में पढ़ चुके हैं। हड़प्पा के बारे में पढ़ चुके हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े हैं, कालीबंगा के बारे में पढ़े हैं, लोथल के बारे में पढ़े हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो था वो कौन सा नगर था? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन अब जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा, इसमें देखिए, हमको ये जानना है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है अलेक्जेंडर, दूसरा ऑप्शन दिया है दयाराम साहनी, तीसरा ऑप्शन दिया है कर्नल वर्क्स, और चौथा ऑप्शन है मैक्स मुलर। तो इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। किसका खोज किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले किसने? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो शहर था वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसमें सिंधु नदी ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में ब्यास नदी, ऑप्शन सी में सतलज नदी, ऑप्शन डी में रावी नदी। तो इसका सही आंसर होगा रावी नदी। सही आंसर कौन होगा? रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? तो सारी नदी हो जाएंगे, लेकिन हड़प्पा जो मुख्य शहर है वो किस नदी के किनारे थे? रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सबसे बड़ी जो विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहला चीज नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो था नगर योजना और वास्तुकला। इसका सही आंसर होगा। चूँकि आप लोग जब पढ़े होंगे तो पता चला होगा, इसमें एकदम चौड़े चौड़े क्रॉस में मिलने वाली सड़कें थी, बढ़िया सा घर था, और वो घर के बीच में आंगन थे। इसमें जो है सो नालियाँ भी बनी हुई थी। तो यह नगर योजना और वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। प्रशासन मतलब शासन व्यवस्था किस प्रकार का था? राजतंत्र, लोकतंत्र, नगरपालिका, गणतंत्र। देखिए, राजतंत्र तो था नहीं, लोकतंत्र भी नहीं था, गणतंत्र भी नहीं था। तो वहाँ का शासन व्यवस्था जो था वो नगरपालिका का शासन व्यवस्था था। किसका शासन व्यवस्था? नगरपालिका।
अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण मतलब वो खत्म कैसे हो गया, बर्बाद कैसे हुआ। तो इसमें देखिए विदेशी आक्रमण हुआ था, प्राकृतिक कारण हुआ था, मानवीय कारण हुआ था या उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन का जो कारण था ना, उसमें विदेशी आक्रमण भी था, प्राकृतिक कारण भी था, मानवीय कारण था, और ये तीनों जब था तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ऊपर में जो भी दिया हुआ है वे सारे कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ में पौधा निकलता दिखता है, उस वैसा कहाँ पर दिखा है। तो ये जानना है, ऐसा जो है सो बलूचिस्तान में दिखा, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में या आलमगीरपुर में। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा में ही उस समय के काल का स्त्री के गर्भ में पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल पर उत्खनन हुआ। उत्खनन का मतलब खुदाई करके सबसे पहले कहाँ देखा गया था। हड़प्पा में देखा गया था, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या लोथल। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा, चूँकि उसी सभ्यता के नाम से हम लोग इसको पढ़ते भी हैं, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा। ये कौन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला। गोदीबाड़ा, तो गोदीबाड़ा का प्रमाण जो मिला है वो ऑप्शन ए में है, लोथल, माफी चाहेंगे तो सब क्या हो गया। चलिए, इसमें ये जानना है सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिला है। तो पहला ऑप्शन में है लोथल, दूसरा में है कालीबंगा, तीसरा में है राखी गढ़ी और चौथा में है वनमाली। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। इसका सही आंसर क्या होगा, लोथल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि सिंधु स्थल पर सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। कौन से कपड़े के, सूती कपड़े। तो सूती कपड़े के साक्ष्य सिंधु स्थल का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता में सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। पहला में है कालीबंगा, दूसरा में रंगपुर, दूसरा में सुत को जेंडर और चौथा में मोहनजोदड़ो। तो इन सारे में सही आंसर जो होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, उसका जो है सो खोज किसने किया था, खुदाई का काम किसने करवाया था। ऑप्शन पहला दयाराम साहनी, बी में जॉन मार्शल, सी में आर.डी. बनर्जी और डी में आर.एस. बिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा आर.डी. बनर्जी। सही आंसर क्या होगा, आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का जो पूरा नाम था राखल दास बनर्जी था। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम राखल दास बनर्जी, याद रखना है। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम राखल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 में है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी में है रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी में है झेलम नदी और ऑप्शन नंबर डी में है चिनाब नदी। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक शहर उस समय बसा हुआ था। कौन नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? देखो एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, सिंधी का है, उर्दू का है या फारसी का है? चूँकि उसमें ये सब भाषाएं चलती थी, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सिंधी। तो सिंधी भाषा का शब्द मोहनजोदड़ो है। कभी कभी दिया रहेगा इनमें से कौन सिंधी भाषी है, मोहनजोदड़ो या दूसरे भी नाम दे सकते हैं, तो आंसर में होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ है? ऑप्शन पहला गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। देखो इसमें पश्चिम बंगाल तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम बंगाल में थी ही नहीं। दूसरा, राजस्थान और पंजाब में इस प्रकार का नाम नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण, पहले के जो इतिहास थे, जैसे हम अभी बात किए थे नवपाषाण युग, उसके बाद पूर्व पाषाण युग, ये सारे जो हैं किसके आधार पर किया गया था? तो उसमें साहित्य स्रोत के आधार पर, यह भी सही हो सकता है। विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, यह भी सही होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी विदेशी यात्री अगर विदेश से भारत की यात्रा पर आए तो वो अपने यात्रा के बारे में वृत्तांत लिखते थे, और वह भी हमारे इतिहास का एक स्रोत होता है। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, जैसे कोई बिल्डिंग है, बाद में धंस जाएंगे, टूट जाएंगे, तो जब खुदाई होती तो उसके बारे में कुछ न कुछ पता चलता है। जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी आई थी, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी के आधार पर। उपरोक्त सभी में क्या आएगा? साहित्यिक स्रोत आएंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण आएगा, पुरातात्विक अवशेषों के आधार आएंगे। तो इन सबको मिला के हम जो है सो प्राचीन इतिहास का निर्माण करते हैं। यही सब के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा भारत के किस राज्य में? कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? तो कालीबंगा हरियाणा में है नहीं, पंजाब में है नहीं, राजस्थान में है कालीबंगा, गुजरात में नहीं होगा। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन में, गंदे पानी की निकासी का समुचित व्यवस्था। गंदे पानी के निकासी का समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली? तो सबसे पहले कौन से सभ्यता में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिला कि गंदे पानी का निकासी किया जाए? उसमें ऑप्शन नंबर पहला में है सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता। देखो चीनी सभ्यता जो है वो सबसे बाद वाली घटना है, और हम लोगों को अभी किताब में जो पढ़ना है वो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें आप जो है सो बेफिक्र होकर आंसर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा रावी के किनारे नहीं होगा, सिंधु के किनारे भी नहीं होगा, सतलज के किनारे भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती। सरस्वती अभी अस्तित्व में है नहीं, लेकिन उसमें सरस्वती नाम से एक नदी थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? बंदरगाह नगर जहाँ पर नाव या बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं, वैसा कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल जो था आप लोग को बताए थे अभी कौन नदी के किनारे, तो उस नदी के किनारे होने के कारण ही वहाँ पर आके बड़े बड़े जहाज या फिर नाव उस समय जो होते थे वो रुकते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? नर्तकी का मतलब होता है नाचने वाली। नाचने वाले की मूर्ति कहाँ से मिली? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कोटदीजी, और ऑप्शन डी राखी गड्ढी। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली। ये सब नाम बहुत कम पढ़ने को मिलता है, तो इसमें तो होगा ही नहीं।
तो कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो। सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का किस देश का साथ व्यापार संबंध नहीं था? देखो, मेसोपोटामिया के साथ था, ईरान के साथ था, अफगानिस्तान के साथ था, चीन के साथ ही नहीं था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चीन। सही आंसर क्या होगा? चीन। चूँकि उसमें चीन के साथ नहीं था, बाकी जो पश्चिमी देश थे, ये भी पश्चिमी देश थे, ये भी पश्चिमी देश थे, अफगानिस्तान भी पश्चिमी देश थे, और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सा तक ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता फैले हुए थे। तो ये तीनों के साथ में था, उसमें चीन के साथ में इसका व्यापार संबंध नहीं था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अगला क्वेश्चन, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता। देखो, इससे पहले हम लोग पढ़े थे वो किसकी पूजा करते थे, लेकिन अभी हम जानेंगे वो उसके प्रमुख देवता कौन थे। तो इसके प्रमुख देवता में होंगे इंद्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में विष्णु, ऑप्शन सी में पशुपति महादेव, और ऑप्शन डी में गणेश। गणेश की चर्चा कहीं नहीं आती, तो इसमें सही आंसर जो होगा वो है पशुपति महादेव। अगले क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टिल्ला, मृतकों का टिल्ला, देखो मृतकों का टिल्ला किसको कहा जाता है? तो उसका ऑप्शन ए में हड़प्पा, चन्हदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसमें मृतकों का टिल्ला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। इसका सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टिल्ला मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सिंध का बाग, सिंध का बाग कौन से स्थल को कहते थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो यह भी होगा मोहनजोदड़ो। सिंध का बाग किसको? मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का समाज का रूप था, इसमें समाज का रूप कैसा था? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था पहला मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का मतलब जिसमें माँ प्रधान हो। कौन प्रधान हो? माँ प्रधान हो, तो उसको कहते हैं मातृसत्तात्मक। जिसमें माँ प्रधान हो मातृसत्तात्मक, जिसमें पिता प्रधान हो पितृसत्तात्मक, और जिसमें दोनों हो तो दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं या कोई नहीं। तो देखो, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ये पता होना चाहिए कि मातृसत्तात्मक समाज सिंधु घाटी सभ्यता का था। कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? किसके समकालीन नहीं मानी जाती? समकालीन मतलब उस समय कहाँ कहाँ की सभ्यता की घटनाएं घटी थी। तो देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक समय का है, ये आंसर में नहीं होगा। मिस्र की सभ्यता उसी समय की है, तो ये भी नहीं होगा। क्रीट की सभ्यता भी उसी समय की, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता जो है बहुत पीछे की सभ्यता है, इसलिए इसका आंसर में होगा चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता उसके समकालीन नहीं, किसके समकालीन? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है। कौन सी सभ्यता? चीन की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? क्षेत्रफल यहाँ हम जो है अगर कटिंग कर लें तो ये पता होना चाहिए इसका जो आकार था वो कैसा था। आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या वृत्ताकार। तो इसका सही आंसर होगा त्रिभुजाकार। इस प्रकार से वो फैला हुआ था। आप लोग को पता होगा, इधर लोथल ये गुजरात में, इधर मोहनजोदड़ो, और इधर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से थे। तो पंजाब से लेके गुजरात तक और उत्तर प्रदेश, तो इस तरह से क्या बन जाता है? एक त्रिभुज बन जाता है। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो किस आकार का था? त्रिभुजाकार का था। अगला क्वेश्चन, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? एक साथ महिला और पुरुष दोनों को
तो किसमें? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुतकोतड़ा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनवाली। तो इसका सही आंसर होगा रोपड़। रोपड़ में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। किसको एक साथ? महिला और पुरुष, ये दोनों को एक साथ में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, नहाने वाली जो एक बहुत बड़ी जगह थे, उनके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार पाया गया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। जुड़वा, तो देखो जुड़वा राजधानी हम लोग इसका जो भी नाम जानते हैं वो उसमें दो नाम आते हैं, मोहनजोदड़ो चुन्हडो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल कालीबंगा। तो इनमें से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो का, चूँकि यही सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, इसकी दो राजधानी थी, एक पहला हड़प्पा थी और दूसरा मोहनजोदड़ो था। अगला क्वेश्चन, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? तो कौन सा? देखो राखल दास ने जो है सो किसकी खुदाई की थी? मोहनजोदड़ो की। वो कब खुदाई किया था? 1922 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1922 ईस्वी। चूँकि 1922 ईस्वी में उन्होंने मोहनजोदड़ो इलाके में खुदाई किया तो अवशेष उसी साल उसको मिला होगा, 1922 ईस्वी में। सही आंसर। अगला क्वेश्चन, हल से जोते हुए खेत, मतलब ऐसा साइज कहाँ मिला है जहाँ पर हल से जोता हुआ था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा में जो है सो हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, उसका प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? मुहर उसके जो बनते थे उनमें कौन से जानवर को नहीं पाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा घोड़ा। घोड़ा उसमें नहीं पाया गया था। क्या नहीं पाया गया था? घोड़ा। उसके मुहर, मुहर का मतलब जो भी अस्टाम पिसा बनता था उसमें हाथी होते थे, बाघ होता था, भैंस होता था, लेकिन ये घोड़ा नहीं होता था। आंसर में होगा घोड़ा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? घोड़ा। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर शतरंज की तरह खेल प्राप्त हुए? किसकी तरह? शतरंज। शतरंज वाला देखता होगा, ऐसे ऐसे वर्गाकार होते हैं और उसमें जो है पासे फेंके जाते हैं। तो वैसा ही कुछ खेल कहाँ से मिला है, कौन से स्थान से? तो इसका सही आंसर होगा लोथल। सही आंसर क्या होगा? लोथल। अगला क्वेश्चन, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा में ही तो उन्होंने पहली बार खनन करवाया था। कब? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने किसका खोज करवाया? मोहनजोदड़ो का। 1921 में किसका खोज हुआ? हड़प्पा की। हड़प्पा का खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने ही खोज करवाया था। किसका खोज? हड़प्पा का खोज। कब? 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अगला और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, अभी हम बता चुके हैं। राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन आएंगे। राखलदास बनर्जी ने 1922 में किसकी खोज की? तो मोहनजोदड़ो की। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की? तो 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया? तो राखलदास बनर्जी ने। ये तीनों को मिला के 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको ये तीनों क्वेश्चन याद कर लेना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।
धन्यवाद।